हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपना 3.2 ए का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें टोटल 25 प्रॉब्लम्स थे, पूरे के पूरे अपन ने सॉल्व किए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी 17 प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़े बड़े हैं, तो इसको दो पार्ट में अपन करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में नहीं आएगा, एक वीडियो में नहीं बनेंगे, तो इसके दो वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में से फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये। अब इसमें इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, बराबर है, हर जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में आपने देखा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव रिप्लेस नहीं होगा। पहले इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूले लगेंगे, बराबर है। फैक्टराइजेशन फार्मूला cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, लेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, cos c माइनस cos d। इसके दो फार्मूले है ना, दो फार्मूले, लेकिन यहाँ पे ये c और ये d ग्रेटर है, तो ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, क्योंकि ये d ग्रेटर दिख रहा है मेरे को। अगर यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे तो ये c माइनस डी होगा, एक फार्मूला। और ये साइन c प्लस साइन डी का, साइन c प्लस साइन डी, ये फार्मूला बनेगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन 2। ये दो फार्मूले आपको यूज करना है, इसको याद करना है। तो लगाओ फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 sin c प्लस d, दैट इज 3x प्लस 4x by 2 इंटू साइन d माइनस c 4x माइनस 3x by 2 अपॉन 2 sin c प्लस d 3x प्लस 4x by 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d, दैट इज 3x माइनस 4x by 2। इस तरह ये फैक्टराइजेशन फार्मूले अप्लाई किया, ठीक है, इंटू dx, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 साइन 7x by 2, और ये बनेगा साइन x by 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन 7x by 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस x by 2 इंटू dx। ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज इंटीग्रल ऑफ साइन x by 2 अपॉन कॉस ऑफ x by 2 इंटू dx, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, cos ऑफ माइनस x by 2 वी राइट cos x by 2, साइन अपॉन cos tan हो गया, दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan x by 2 इंटू dx। आपको इंटीग्रल पता है, इंटीग्रल ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x log ऑफ sec x प्लस c। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपन में लिखना है, तो इसी तरह इसका इंटीग्रल बनेगा log ऑफ sec x by 2, log ऑफ sec x by 2 अपॉन फिर से इसका डेरिवेटिव x by 2 का 1 by 2 प्लस c। इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 2 टाइम्स log ऑफ sec x by 2 प्लस c। इस तरह ये सॉल्व हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं था, आपको फैक्टराइजेशन फार्मूले यूज करने थे। अब सेकंड और थर्ड जो प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड और थर्ड जो प्रॉब्लम है, ये टाइप है एक तरीका, है ना, और इसमें से और कुछ और बहुत से प्रॉब्लम है जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी आपको करना है। इस टाइप में जो प्रॉब्लम है ना, वो भी करना है। देखो, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x माइनस a, cos x अपॉन sin
एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। सेकेंड नंबर, अब देखो यही अगर न्यूमरेटर में रहता है ये टर्म, ये जो एंगल दिख रहा है ना एक्स माइनस ए, ये अगर न्यूमरेटर में रहता, मान लीजिए इसी तरह का है साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स, तो इसको एडिशन फार्मूला लगा सकते थे, बराबर है। साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब ये दोनों जगह डिवाइड कर सकते थे, फिर आराम से इंटीग्रेट करते, बराबर है। लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में चाहिए एंगल जो है ना, ये न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस ये स्प्लिट अप नहीं होगा। ये एंगल अगर यहाँ होगा तो एडिशन फार्मूला अगर आप लगाओगे तो उसको स्प्लिट अप कर सकते, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल साइन का जो एंगल है, ये न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। देखो किस तरह एंगल एडजस्टमेंट करना है इसमें, साइन एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए लिख लेता हूं यहाँ पे, एक्स माइनस ए प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस ए, एंगल एडजस्ट हो गया आपका और ये चेंज भी नहीं हुआ। देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा, एक्स ही बचेगा, दैट इज कॉस एक्स। ये भी टर्म एज इट इज है और ये आपका एंगल भी एडजस्ट हो गया। अब आपको एडिशन फार्मूला लगाना है कॉस ए प्लस बी। अगर फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका यूज करना है, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ ए, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब ये जो टर्म है ये दोनों जगह डिवाइड कर सकते हैं, दोनों जगह डिवाइड करेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ, ये कॉस ए जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको, इसको बाहर लिख लेते पहले, ठीक है। या फिर लोअर स्टेप लिखता हूं, दोनों जगह डिवाइड कर देता हूं, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ पे भी डिवाइड करता हूं, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इस तरह दोनों जगह डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो अब देखो इसमें ये कॉस ए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा, कॉस ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, दैट इज कॉट एक्स माइनस ए। एंगल देखो दोनों का सेम एंगल है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, लिख देता हूं डायरेक्टली dx माइनस, इसमें साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए कांस्टेंट निकाला, इंटीग्रल ऑफ, ये तो कैंसिल हो गया, दैट इज 1 इंटू dx, वो सॉल्व हो गया अभी, दैट इज कॉस ए कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रखो, इंटीग्रल ऑफ कॉट x लॉग ऑफ साइन x। अगर x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कॉट x का इंटीग्रल है लॉग ऑफ साइन x, इस तरह लॉग ऑफ साइन x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस साइन ए कांस्टेंट है एज इट इज और 1 का इंटीग्रल होगा x प्लस c। इस तरह ये सॉल्व हो गया। एडिशन फार्मूला का यूज किया, इसमें एंगल जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एंगल है उसको एडजस्ट कर दिया न्यूमरेटर में। और इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है तो उसको भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं टाइप है। अब देखते हैं इसी तरीके से ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम ये होगा। थर्ड नंबर पे है किस तरह एडजस्ट करता हूँ एंगल, देखो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। आपको क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर में जो भी एंगल दिख रहा है आपको ये एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज दिखना चाहिए। देखो किस तरह इंटीग्रल ऑफ, अब एंगल किस तरह एडजस्ट करता हूँ, देखो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, यही एंगल आपको यहाँ एडजस्ट करना है और ये भी चेंज नहीं होने को, साइन ऑफ एंगल लिख लेता हूँ एक्स प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब देखो क्या आ रहा है, एडजस्ट कैसे कर दिया, माइनस ए प्लस बी। इफ वी ओपन दिस ब्रैकेट,
ये ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल होगा, ये माइनस ए रहेगा, दैट इज एक्स माइनस ए, आपका एंगल वही है और ये एंगल भी एडजस्ट होगा। अब अप्लाई करो फार्मूला साइन ए माइनस बी, अगर नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूं साइन ए माइनस बी, एडिशन फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कई बार यूज करते यही फार्मूले पर, ठीक है। तो इसको फार्मूला लगा दे, एडिशन फार्मूला साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस, ये साइन चेंज नहीं होता है ये फार्मूले में, ये मिडल से साइन है एज इट इज रहता, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, फार्मूला लगा दिया। ठीक करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ये दोनों जगह स्प्लिट अप करो, बीच में माइनस साइन है ना, तो ये स्प्लिट अप कर सकते हैं इसको इस तरह, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये तो कांस्टेंट ही है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखो डिवाइड हो गया, अब ये कॉस ए प्लस बी ये कांस्टेंट है ना, तो इसको कांस्टेंट बाहर लिखते हैं कॉस ए प्लस बी। अब इंटीग्रल ऑफ साइन अपॉन कॉस टेन होता है, दोनों का एंगल देखो सेम एंगल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, दैट इज टेन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस, तो इसमें तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये कांस्टेंट है, साइन ए प्लस बी इंटीग्रल ऑफ, अब वन बचेगा, वन इंटू डी एक्स, सॉल्व हो गया, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस बी, फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू वन का इंटीग्रल एक्स और प्लस सी, इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब आ रहे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। आपने इसको दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा, देखो एक रफ आइडिया दे देता हूं आपको। अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक रफ आइडिया देखो, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x बनेगा, और यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो ये cos कट हो जाएगा, sin अपॉन cos tan x बनेगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा दैट इज 2। ये अब थोड़ा देखो कितना सिंपल बन गया, सॉल्व हो गया। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, और इसका तो जीरो रहेगा, फिर एक कोरोलरी लगाएंगे f ऑफ x और इसी का डेरिवेटिव f डैश x, तो आंसर बनता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c, इस तरह। या फिर नहीं तो फिर इसको t पुट करना है, ये डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा dt 1 अपॉन t log ऑफ t, इस तरह भी बनेगा। तो इसमें देखो डिवाइडिंग बाय फर्स्ट स्क्वायर x टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी लो स्टेप लिखता हूँ, आपको डिवाइड करके देता हूँ। 1 अपॉन फर्स्ट स्क्वायर x, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, और cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x, यहाँ दोनों जगह डिवाइड है तो ये cos यहाँ डिवाइड होगा तो ये cos कटेगा, sin अपॉन cos tan x, थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल होगा यानी 2 हो गया, इस तरह आ गई है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव है ये, नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, मतलब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये कोरोलरी है। जब कभी भी ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
न्यूमरेटर में अगर है तो इसका आंसर बनता है, देखो ये कोरोलरी है, एफ ऑफ एक्स है और इसी का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स, तो आंसर बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, दैट इज और आंसर इज, इसका डेरिवेटिव है ये, तो आंसर इज log ऑफ tan x प्लस 2 log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। इस तरह ये सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं था ये, सिंप्लीफिकेशन था। कहाँ पुट कर, हाँ यस, पुट डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं था इसमें, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर 6, 7, 8, 9 तक ये एक टाइप है, एक टाइप के प्रॉब्लम है ये तो कौन सा टाइप है इसको आपको समझना है, बहुत 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 लंबी प्रोसीजर है इसकी। अब ये टाइप आपको मैं लिख के देता हूँ पहले, किस तरह है देखो। पहले वो टाइप समझ लो, बहुत लंबा है ना, पूरा ब्लैक बोर्ड लगेगा अभी इसको, ठीक है। तो ये टाइप में बैठता है, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। ये टाइप है, ये सो टाइप को ध्यान रखना अभी। हाँ, ये सभी प्रॉब्लम के लिए टाइप रहेगा ये। इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इंटू dx, ये एक है। और दूसरा इंटीग्रल ऑफ a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस d इंटू dx। इन दिस टाइप, ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर को आपको एक्सप्रेस करना है। इन दिस टाइप एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर है इसको एक्सप्रेस करना है किस तरह, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह समझ में आ रहा है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये जो न्यूमरेटर है यहां लिख देता हूं, दैट इज a sin x प्लस b cos x। न्यूमरेटर को इस तरह लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर c sin x प्लस d cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर c sin x प्लस d cos x अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू, इस तरह एक्सप्रेस करना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये फिर ये सॉल्व करने के बाद आपको a और b की वैल्यू मिलेगी, और a और b यहाँ रखना है, फिर ये न्यूमरेटर के जगह ये पूरी टर्म रखना है, फिर दोनों जगह स्प्लिट अप करना है। इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x आपको एंट्रेंस के लिए काम आ जाएगा, c sin x प्लस d cos x। इसका प्रोसीजर तो बहुत लंबी है, इसका शॉर्टकट देखो किस तरह है। ये जो sin x के जो कोएफिशिएंट है और ये cos x के कोएफिशिएंट है, देखो ठीक है, आगे पीछे रहा तो भी sin x का कोएफिशिएंट आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट लेना और ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का एडिशन, दैट इज ac प्लस bd अपॉन, शॉर्टकट बता रहा हूं, ac प्लस bd प्रोडक्ट अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x, इस तरह प्लस, फिर से अब ये प्रोडक्ट bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब लगे तो इसको चेक करते हैं, देखो आंसर चेक करते हैं। 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट 8 प्लस 3 दैट इज 11 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस
16 दैट इज 25x ये हो गया प्लस BC मतलब 6 minus 4 that is 2 upon again 25 log of denominator 3 sin x plus 4 cos x इस तरह आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आता है क्या देखते हैं अभी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मैं अभी मिटा दूंगा क्योंकि इसमें जगह बहुत लगेगी अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, चेक करते फिर इसका 11/25x प्लस 2/25 log ऑफ डिनोमिनेटर, इतना आंसर आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो क्योंकि प्रोसीजर इसकी बहुत लंबी है, बहुत पूरी जगह लगेगी है। बाकी सब ऐसी है। तो here we have to express this numerator, here express numerator is equal to a into denominator plus derivative of denominator, sorry b into derivative of denominator, इस तरह एक्सप्रेस करना है। ये टाइप में, ये टाइप है, ये सभी प्रॉब्लम में ऐसे ही करना है। दैट इज न्यूमरेटर है आपके पास sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन लोअर स्टेप लिख रहा हूं 3 sin x प्लस 4 cos x, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेरिवेटिव का, ऐसा कुछ नहीं। दैट इज sin x plus 2 cos x which is equal to a into 3 sin x plus 4 into cos x plus b, और इसका डेरिवेटिव बता दो अभी। 3 sin x का डेरिवेटिव cos x दैट इज 3 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin दैट इज माइनस 4 sin x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज sin x प्लस 2 cos x, प्रोसीजर तो बहुत लंबी है, 3a इंटू sin x प्लस 4a इंटू cos x प्लस 3b इंटू cos x माइनस 4b इंटू cos x, ये sin x 4b sin x इक्वेट कर दो इसको, क्योंकि sin x अगर कॉमन निकालोगे तो sin x के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो दिस अगेन वी राइट sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 3a माइनस 4b इंटू sin x, कॉमन निकाला ये sin x, कंपेयर करना है फिर 4a प्लस 3b इंटू cos x। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, sin x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे sin cos x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 2 है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, दैट इज 3a minus 4b which is equal to 1, इक्वेशन नंबर 1, और 4a plus 3b is equal to 2। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ये 10 का ही है। सॉल्व करने के बाद आपको a और b की वैल्यू मिलेगी और a और b यहाँ दोनों रखना है, फिर न्यूमरेटर के जगह ये वाली पूरी टर्म्स आपको, ये टर्म्स आपको लिखना है, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब जितना डायरेक्ट होता है उतना डायरेक्ट करो। कोएफिशिएंट इसका अपोजिट साइन है, b के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 9a, डायरेक्ट लिखो देयरफॉर 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 8, ऐड कर दो, अपोजिट साइन है, दैट इज 25a इज इक्वल टू 11, सो a इज इक्वल टू 11 अपॉन 25, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन जो सिंपल है उसमें रखो, 2 में रखता हूँ, कहीं पे भी रख सकते हैं। 4a ये मीन्स
11/25 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये 44 हो गया। 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 44/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 हो गया। ये 50 माइनस 44 दैट इज 6/25 हो गया। 3b इज इक्वल टू इतना आ गया 6/25, सो b इज इक्वल टू 3 2 दैट इज 2/25, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपका जो न्यूमरेटर है ये वाला, बाप रे कहां जा रहा है देखो प्रॉब्लम, sin x प्लस 2 cos x विच इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर है अभी ये वाला, ये मीन्स कितना है, अभी सिर्फ थोड़ा सी बाकी है, 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b की वैल्यू 2/25 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x। अभी यहाँ जगह नहीं दिख रही है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये न्यूमरेटर के जगह आपको ये लिखना है, दैट इज 11/25। न्यूमरेटर जो है ना ये वाला, ये न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दिया इस तरह, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x, देखो दिखना चाहिए, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx, ध्यान रखो। अब दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये दोनों यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो ये कैंसिल होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ डिवाइड हो गया ये कैंसिल हो गया, 11/25 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx ये हो गया, और यहाँ पे भी डिवाइड हो गया तो ये 2/25 कॉमन निकाला, इंटीग्रल ऑफ दिस दैट इज 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, इसको दूसरी सिंपल मेथड नहीं है, इसमें ऐसे ही करना है, दैट इज 11/25 x 1 का इंटीग्रल प्लस 2/25, और ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, देखो 3 sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसका डेरिवेटिव है, सो आंसर बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, आ गया आंसर, देखो वही आंसर है। आंसर यहाँ पे थोड़ा रीजन देना है, f of x f dash x, तो आंसर बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, लिखना आपको log ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बहुत लंबा, लेकिन एंट्रेंस में अगर करना है तो वो शॉर्टकट यूज करना है। देखो किस तरह, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इंटू एक्स, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यही टाइप का है, तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम था, इंटीग्रल ऑफ, सेम ऐसी है, स्टेप बता देता हूँ आपको, 1/2 प्लस 3 tan x। आप बोलोगे ये तो टाइप में नहीं दिख रहा, तो इसको टाइप में कन्वर्ट होता ना है, किस तरह देखो, 1/2 प्लस 3 sin x अपॉन cos x, इस तरह कन्वर्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/2 cos x प्लस 3 sin x, और ये cos x ऊपर जाएगा अपॉन में ना, तो ये ऊपर आ गया आपका cos x इंटू dx। ये टाइप बन गया अपना, इस तरह टाइप बन गया, देखो दैट इज इंटीग्रल ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे रखा तो भी चलता, 3 sin x प्लस 2 cos x और 0 sin x प्लस cos x, ये हो गया आपका टाइप, a sin x प्लस b cos x, c sin x b cos x, इसको 0 लिखा कोएफिशिएंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखते थे,
प्लस 0 साइन एक्स, ये भी टाइप हो गया ना, वही टाइप हो गया 0 साइन एक्स। ये ऐसे आगे पीछे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी टाइप का 7 नंबर का प्रॉब्लम है, यही टाइप से आपको सॉल्व करके देता हूँ, ये आप सॉल्व कर देना। और ये अगर सॉल्व किया तो फिर ये दोनों ऐसे ही है, तो ये किसको अच्छे से आप देख लो किस तरह सॉल्व करता हूँ। देखो अभी इससे थोड़ा इजी है कि इसकी प्रोसीजर थोड़ी कम, एंड प्रोसीजर तो एक ही है लेकिन स्टेप थोड़ा कम है। I इज इक्वल टू 4 e टू द पावर x माइनस 25 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 5। ये टाइप है अपना। ये टाइप में क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है आपको। तो हियर एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह ये जो टाइप ऐसा टाइप दिखा आपको, तो इस तरह इसको एक्सप्रेस करना है न्यूमरेटर को। सो 4 e टू द पावर x माइनस 25 विच इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव, अभी डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका डेरिवेटिव 2 e टू द पावर x, यही रहेगा, और इसका 0, दैट इज 4 e टू द पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू 2a e टू द पावर x एंड 2b e टू द पावर x कॉमन निकाल लेता हूं, 2a प्लस 2b e टू द पावर x, और ये माइनस 5a प्लस b, माइनस 5a प्लस b। ठीक है, अब इक्वेट करते, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। e टू द पावर x का कोएफिशिएंट और ये 4 है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो क्या मिल रहा है आपको, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये आ गया। और इसको भी इक्वेट कर दो, माइनस 5a प्लस b कहाँ आ रहा है इसमें, b नहीं है ना, माइनस 5a, बस यही है ना, लोअर स्टेप लिखो लगे तो, नहीं तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको। ये देखो 2a e टू द पावर x और 2b e टू द पावर x, तो e टू द पावर x कॉमन निकाला तो 2a प्लस 2b बचा, और ये माइनस 5a है, यहाँ तक ही है। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट e टू द पावर x का कोएफिशिएंट है, और माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25, सो a इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस है, चलो ये तो आ गया। अब b निकालना है, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू यहाँ रख दो, दैट इज 2 इंटू, इसको रिड्यूस भी कर सकते, छोड़ दो अभी, 5 प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू 4, ट्वाइस b इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 5 टू द 10, that is 2b is equal to minus 6, so b is equal to minus 3, b is equal to minus 3। चलो ये वाली b आ गया। so numerator is equal to 4 e to the power x minus 25, this numerator is equal to a into, ये कितना आ गया, 5 into 2 e to the power x minus 5 plus b means minus 3 into 2 e to the power x, इस तरह। चेक कर लो एक बार, a की वैल्यू 5 है, 5 टू द 10 माइनस 6 हो गया। ठीक है, 2a 2b, ठीक, ये न्यूमरेटर एक्सप्रेस हो गया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये न्यूमरेटर जो है इसको लिखना है 5 2 e टू द पावर x माइनस 5 माइनस 3 2 e टू द पावर x, 6 मत करो इसको, ऐसे ही रहता, अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 5 इंटू dx। अब ये दोनों जगह डिवाइड है ना, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, दैट इज 5 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx। यहाँ डिवाइड हो गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ, और ट्वाइस e टू द पावर x अपॉन ट्वाइस e टू द पावर x माइनस 5 इंटू dx, ऐसे ही रखना है इसको। ये इसका डेरिवेटिव है,
देखो ना, इसका डेरिवेटिव यही है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। 1 का इंटीग्रल होगा x माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 e टू द पावर x माइनस 5 प्लस c, रीजन लिखना है f ऑफ x, इसी का डेरिवेटिव f डैश x, कोरोलरी यूज किया यहाँ पे log ऑफ f ऑफ x प्लस c, राइट है। अब सेम ऐसी है, इसी तरह ये जो न्यूमरेटर को आपको एक्सप्रेस करना है, फिर आंसर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद और बाकी प्रॉब्लम्स है, अभी इतने सारे तो होंगे नहीं एक ही लेक्चर में, तो बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।